नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं सदर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। हड़ताल इसलिए नौकरी से बैठा दिया गया, उसको लेकर यहां पर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये सिविल सर्जन का ऑफिस है और इसके पीछे जो है सदर अस्पताल है। तो यहाँ जितने काम करने वाले लोग थे, जो आउटसोर्सिंग पर कई सालों से करते काम आ रहे थे, उनको जो है बैठा दिया गया है। क्या मामला है, क्यों ये लोग बैठे हुए हैं, इस चीज़ों को हम इन लोगों से बात करके समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस कोरोना संकट काल में एक तरफ सरकार रोज़गार देने की बात कर रही है, लोगों को रोज़गार देने के बाद, वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरीके से सरकारी संस्थानों में अगर छटनी कर दिया जाए, बैठा दिया जाए, तो क्या इतने वाली है। सवाल जवाब सरकार को और इन लोगों को देना होगा कि ऐसे परिस्थिति में आप दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों को आप कहते हैं कि आप रोज़गार दो, और दूसरी तरफ जो सरकारी संस्थान में काम करने वाले लोग हैं उनको अगर काम से बैठा दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, तो इस सवाल सरकार से भी बनता है कि आखिर ये बेरोज़गारी वादा है उसका क्या हुआ। कौन बात करेगा, बताइए आप। पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया धारा। हाँ, क्यों बैठे हैं, बताइए क्या हुआ है आपको? हम लोग आउटसोर्स कर्मी हैं। हम लोग को सदर छटा गया है। हम लोग नौकरी के लिए धरना में बैठे हैं। कितने सालों से काम कर रही थी और क्यों? 7 सालों से काम कर रहे हैं हम लोग। वाटगल में बोल रहे हैं वाटर टेंडर का पोस्टर है। हम लोग यहाँ पर सभी कर्मी, सफाई कर्मी से लेके सभी कर्मी हम लोग हैं। सबको ही हटा दिया। जो हटाया वो भी है, जो इसको नहीं हटाया वो भी यहाँ बैठे हुए। हम लोग सब एक है। हम लोग करेंगे तो सबको ही करेंगे। कारण क्या, सरकार यहाँ सिविल सर्जन ऑफिस से हटा दिया है कि वहाँ राज्य से हटा दिया गया, कोई बता है? राज्य से हटा दिया गया। अच्छा, वहीं से हटा दिया। राज्य से हटा दिया। क्यों सरकार, एक तरफ तो सरकार रोजगार देने की बात कर रही है कि संकट चल रहा है, तो फिर आप लोगों को क्यों हटा दिया गया? कौन बताएगा, बताइए। आइए, कौन बताएगा, आप बताइए क्यों हटाया गया आप लोगों को? बोला कि यहाँ पे नई पोस्टिंग नहीं है। इतना दिन से कैसे चल रहा था? बोलता है वह यहाँ खाली रहेगा सिर्फ। ऐसा क्यों कर रही है सरकार, बताइएगा, समझाइएगा आप लोग। कौन बताएगा? इसमें सफाई कर्मी भी हैं, इसमें वार्ड वाले लोग भी हैं। कौन बात अपनी बढ़िया से रखेगा, बताइए। अपनी परेशानी आप बताइए। जो आदमी अपनी बात समझाए। आप जब कोविड महामारी में हम लोग सभी लोग मिलकर काम किए एवं हम लोग सबको ही पॉजिटिव होकर काम किए हैं। उस समय हम लोग नहीं छोड़े। उस समय सरकार हम लोग को नहीं देखा गया। सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रहा। क्यों कर रहा है ऐसा? सरकार नहीं करना चाहिए। जब महामारी आया था सबको ही हम लोग काम किए एक साथ, एक मिलकर। उस समय बोला गया जो छोड़ देगा, जो नहीं आएगा वो लोग का FIR होगा। तो आज क्या हो रहा? थोड़ा शांति बनाए रखिए जब आपके ये लोग बात कर रहे हैं तो कोविड-19 इतना बड़ा महामारी में हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार जो हम लोग को रोड में ला दे रहा है, कहाँ जाएंगे? कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, बताएंगे पूरे राज्य में आप? पूरे राज्य का तो नहीं बता पाएंगे। पूर्वी सिंहभूम का बता पाएंगे। 157 लोग हैं। 157 लोग छट दिया। अच्छा, 157 लोगों को निकाल दिया गया। और इस साथ कितने सालों से आप लोग काम कर रहे थे? हम 2013 से 2000, मतलब 7 सालों से लोग काम कर रहे थे। और राज्य भर में जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को निकाल दिया गया। आउटसोर्स कर्मी थे, इसमें सफाई कर्मी से लेकर वार्ड तक, वार्ड में अलग अलग जो काम करते थे वो सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को सोचना होगा और इनकी जो समस्या है इन्हें है कि फिर से रखा जाए। और अपनी बात आप लोग रखिए, धरना पर बैठे हैं तो बताइए क्या करती थी काम आप? सर हम स्वीपर में काम करते हैं, लेबर रूम में। हम लोग के चलते इतना जो अवार्ड सब मिला है, हम लोग का साफ सफाई के चलते ही मिला है। हाँ, और अभी इतना माने कोरोना काल में भी हम लोग ड्यूटी किए। आप लोगों का स्वास्थ्य मंत्री बगल में है, उनसे आप लोग मुलाकात नहीं की? क्यों आप लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है? कल जाएंगे हम लोग। आप लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ आदेश आया है, निकाला जाएगा? पहले से पता था कि नहीं? नहीं पता था। हाँ, तो क्या बोला गया? बोला गया है कि अभी आप लोग का काम नहीं है, आप लोग हट जाइए। अचानक से हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना बीमारी में तो हम लोग को बोला गया कि जो नौकरी छोड़ेगा उसके ऊपर FIR दर्ज होगा। और अभी नहीं बोल रहा है कि मत जाइए बोल के, अभी होने से बोल रही है हट जाइए। आपकी जगह पे क्या दूसरे लोग वहाँ पर काम करने आए क्या? नहीं आए हैं, अब तक नहीं आए हैं।
अब तक नहीं आया, लेकिन प्रक्रिया नहीं हो रही है क्या? नए लोगों की बहाली हो रही है? वो सब का जानकारी नहीं है हम लोग को। ये सिविल सर्जन का ऑफिस है। और हाँ, अच्छा, यहाँ पोस्ट अब नहीं है, तो फिर आप लोग इतने सालों से क्या कर रहे थे? कौन सा? वही तो बता रहे, हम लोग वार्ड अटेंडर है, हम लोग का तो बोरा पोस्ट नहीं है। वही तो जानना है कि इतना दिन से, इतना सालों से जब पोस्ट नहीं था, कि आज कोरोना काल में लास्ट अंतिम में आके बोरा पोस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, इन बहनों से भी बात करेंगे, ये लोग वार्ड में काम करती थी। हाँ, बताइए क्या बता रही थी? सर, हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग का पोस्ट नहीं है, हम वार्डगल में हैं। अभी अचानक से बोला जा रहा है कि तुम लोग को पोस्ट नहीं है, तुम लोग को ये हो। जब कोरोना काल में हम अभी 10 महीना से घर नहीं गए, मेरा 3 साल का बच्चा है, उसको छोड़ के यहाँ कोरोना काल में ड्यूटी के, आज हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग को यहाँ से आदेश दिया जा रहा है कि तुम लोग को सीट नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हस्बैंड वाइफ दोनों आउटसोर्स में काम कर रहे हैं। अभी 3 साल का बच्चा है, हम अपना माँ का डर, कैसा लगता है कि बच्चा छोड़ के हम यहाँ काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इन सवालों पर सोचना होगा कि जो लोग इस कोरोना संकट काल में आपके साथ थे और बिना डरे इन लोगों ने 24-24 घंटा तक काम किया, और आज जैसे ही हुआ आपने एक झटके में बोल दिया कि पूरे राज्य में आउटसोर्स कर्मियों को हटाया जा रहा है, जो लोग आपके साथ बरसों से काम कर रहे हैं। इन सवालों को जवाब देना होगा, इसलिए कि हम रोज़गार देने की बात करते हैं। जब वादा रोज़गार लेने, तो फिर हम किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, इससे इन सवालों को देना चाहिए जो ये लोग पूछ रही हैं। सर, जब हम लोग माने इतना साल से काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग को तुरंत बोलता है कि आप लोग इस जगह से हट जाइए, आप लोगों के लिए कोई सीट ही नहीं है। अगर सीट नहीं है तो 2013 से आज साल से किस ये से हम लोग को खटाया गया। अगर जिस समय NUHM वाले लोग हड़ताल में रहते हैं, उस समय हॉस्पिटल किसके ये से चलता था? कौन उस समय यहाँ पर काम में रहता था? उस समय क्यों हम लोग को हटाया नहीं गया? जब यहाँ पर 110 से 15 ऑपरेशन होता था ये का, तो उस समय बंध्याकरण का ऑपरेशन होता था, उस समय मैंने किसके ये में काम करता था? हम वार्ड गर्ल को भरोसे में ना पेशेंट को छोड़ के जाता था। फिर आज हम लोग के लिए ऐसा क्या हो गया कि हम लोग के लिए पोस्ट ही गायब हो गया? क्यों हुआ? आखिर हम लोग को रखा जो था, किस ये से रखा था? जब हम लोग का पोस्ट नहीं था तो क्यों रखा था? क्या हम लोग आज पॉजिटिव होके सब घर से लौटे हैं? किसी का पापा डेथ कर गया इसी वजह से। कोरोना में किसी का पापा डेथ कर गया, वो यहीं से ना पॉजिटिव होके घर गया था। जाके 6 दिन 7 दिन 8 दिन भी नहीं हुआ, उसका पापा डेथ हो गया। इसका जवाब कौन देगा? क्यों? जब वो इस चीज़ के लिए वो अपना नौकरी नहीं छोड़ा कि चलो भाई हम आज नौकरी कर रहे हैं बोल के, कुछ भी हो हम लोग उस चीज़ को मान गए कि हाँ हम लोग को इस ये में करना है। हम लोग तो सेवा भावना से किए थे, हम लोग तो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग भी तो अपना चाहते थे कि इसी ये से ना हम लोग का घर द्वार चलता था। आज तो हम लोग को वो लोग घाट में उठा दे, रास्ते में लाके खड़ा कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सरकार से जानना है आखिर हम लोग के साथ इतना अत्याचार क्यों किया गया। इसीलिए कल हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग कल वहाँ पर मिलने जा रहे हैं और धरना भी देंगे। पूछ रहे थे आपसे, बताइए कि अभी तक कब से बैठे हैं आप लोग? और कल से बैठे हैं। कोई आया बात करने के लिए अधिकारी लोग? नहीं, ऐसे में तो कोई मतलब बड़ा ऐसा कोई कुछ आया नहीं है। नहीं कोई पहल नहीं, खाली हम लोग आए मतलब तल में बैठे हैं। परसों पकड़ा दिया गया है कि इतना जन को आप लोग को हटना है यहाँ से। हम लोग टोटल 97 जन है जमशेदपुर से, उसमें से 61 जन को हटाया गया है, बाद बाकी में सबको रखा गया है। लेकिन हम लोग 97 है, उसमें से 61 को सदर से हटाया गया है। लेकिन इस ये में हम लोग सब साथ में है, जिसको हटाया गया है वो भी है, जिसको नहीं हटाया गया है वो भी है। हम लोग ना काम करेंगे ना कर, जब तक कोई फैसला नहीं आएगा तब तक हम लोग किसी को यहाँ कुछ करने नहीं देंगे। ये हाथ में आपने क्या ज्ञापन लिया है? ज्ञापन दे दिया है? जी ज्ञापन दे दिए हैं। डीसी को भी दिए हैं, SDM को भी दे दिए। ये इनका ज्ञापन है और इसमें ये लिखा हुआ है कि आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक जो है 5 तारीख से लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हैं, जिसमें जो निकाला गया है 61 कर्मचारियों का सेवा समाप्त कर दिया गया है। 97 लोग इसमें कार्यरत थे, यही ना? इसमें लैब टेक्निकल थे, एक्सरे टेक्निकल थे, ड्रेसर थे, फार्मास्यूटिकल, इस तरह से
2013 से ये लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। तो ये इन लोगों का ज्ञापन है और ये डीसी के माध्यम से लोगों ने दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया। ये क्या पूरे राज्य में हुआ है कि खाली यहीं पर? पूरे राज्य में है, पूरे राज्य में है। तो कितनी साली आप लोगों को मिलती थी कि सरकार को देना जो है दिक्कत हो गई, खजाना खाली हो गया? कितना काम, पैसा कितना मिलता था कि आप लोगों को? 8,000। 8,000 मिलता था जो अवार्ड आप लोग थे। तो आप लोग कोई ट्रेनिंग किए थे? नहीं सर, हम लोग ट्रेनिंग नहीं किए थे, हम लोग डायरेक्ट यहीं से मैंने ज्वाइनिंग किए थे। वार्ड अटेंडर का हम लोग वार्ड अटेंडर है, ट्रेनिंग कुछ नहीं किए थे, यहीं से हम लोग जो भी सीखे हैं यहीं से सीखे हैं। हाँ, तो 8 साल 2013 में इन लोगों की जो है यहाँ पर आउटसोर्सिंग में रखा गया था और अब जो ये लोग जो है धरने पर बैठे हैं, मतलब सड़क पर हैं एक तरह से इस संकट काल में। और इनकी जो है योगदान नहीं भूलनी चाहिए। जब हम बार बार कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों या स्वास्थ्य मंत्री हों, जिस तरीके से जब हम तारीफ़ करते थे कि जो स्वास्थ्य कर्मी है वो सफाई कर्मी हो या वार्ड में काम करने वाले लोग हों, लगातार उस खतरे को मोल उठा रहे थे, यहाँ तक कि अपने साथ अपने पूरे परिवार को जो है कहीं ना कहीं उनसे संक्रमित हो रहे थे। और जैसा आपने सुना कि कई लोगों ने इस दौरान पॉजिटिव होने के दौरान अपने परिवारों को खो दिया। लेकिन ये सब कुछ हम जब समय होता है तो ये बातें याद रखते हैं, लेकिन समय के साथ तुरंत उन चीज़ों को भूल जाते हैं और सरकार ने भी वही किया। हालांकि इनके साथ कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई और इसलिए ये सारे परिवार जो है आज सड़कों पर है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग अभी नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं। कल से 24 घंटे हो गए, अभी तक ये लोग अनिश्चित हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं हुआ। और ये काम केवल यहाँ ही नहीं पूरे राज्य में किया गया है। एक और राज्य के इसमें सफाई कर्मी भी हैं, वार्ड कर्मी भी हैं, तमाम लोग हैं जो हैं, समझ गए आप? अपनी परेशानियाँ बताइए, बोलिए। नौकरी से बैठा दिया आप क्या? अच्छा ठीक है, हम बता रहा, हम लोग शिपर है, माने लेटरिन बाथरूम धोने वाला लोग। हम लोग को आज हम लोग को जानकारी नहीं था जो कैसे तरह से बैठा गया है, हम लोग को मतलब मालूम नहीं था। कल जब हम लोग को मतलब ये लोग का हाथ में नोटिस मिला, हम लोग को सबको बोला सब बैठ जाओ, तो इसीलिए कल से हम लोग सब बैठे हुए हैं, है ना। तो क्या करोगे? बैठा दिया तो कैसे? अभी सुनने में कहाँ जाओगे? हम लोग अभी कहीं नहीं जाएगा जब तक यहाँ हम काम जब हम कर रहे हैं शुरू से वही काम करते रहेगा। हम दुनियादारी का मतलब मना नहीं देखते हैं, जो मतलब इतना दो, हम जो दे रहा था वही ठीक है। हम लोग नहीं बोल रहे हम लोग को सब दिन मतलब डिप्टी रहे, हम लोग का सब दिन डिप्टी रहे। जैसे हम लोग नहीं मांग रहा जो हमको इतना दो, उसी कारण का हिसाब से हम बता दे रहे हूँ। इसको बोलने से भी नहीं बढ़ा रहा, हम लोग पैसा कौड़ी का मांग भी नहीं कर रहा। और शुरू से काम करके आ रहा वैसे ही काम करते रहेगा। सर हम लोग सुपर में काम कर रहे हैं, सुनीता मेरा नाम हुआ, सुनीता मेरा नाम हुआ। सर हम 2016 से काम कर रहे हैं। इतना दिन में जो भी काम मिला कोरोना में सब काम किए। दूर वाला फंस भी गए थे ट्रेन के कारण, ये कारण वो लोग नहीं आ रहे थे, फिर भी हम लोग को बोला गया जब आप लोग नज़दीक वाले हैं, आप लोग नहीं आएंगे तो आप लोग के ऊपर केस हो जाएगा। तो हम लोग बच्चे लोग, मेरा नाती नतनी जन्म ली थी, लेकिन हम उनको छोड़ के घर में हम यहाँ आके काम कर रहे थे। उन लोग के देह में नहीं सड़ते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपके जो भी काम मिलता था, गंदा सफ़ा अच्छा, हम लोग कुछ नहीं समझे, ये काम हम नहीं करेंगे, टोटल काम किए और एकदम एक पैर पर खड़ा रह गए, कभी डरे नहीं। कोविड पेशेंट के पास में भी हम लोग जाके काम करते थे, उन लोग का भी सेवा करते थे। आज हम लोग का ऐसा बुरा स्थिति आया जो बोल रहे हैं कि जो आप लोग को बैठा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएं? अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को कौन सहारा है? जब हम लोग को कोई कमाने वाला नहीं है, घर में अकेला हम है कमाने वाले, हम कहाँ जाएंगे छोटा छोटा बाल बच्चे को छोड़ के? हम लोग पेमेंट भी नहीं बढ़ा के मांग रहे हैं, हम लोग ये भी नहीं बोले जो हर महीना हम लोग का पेमेंट चाहिए। अगर 2 महीना के लिए वो टाइम ले रहे हैं जो 2 महीना में हम आपको पेमेंट देंगे, हम लोग बोले 2 महीना के बदले आप 3 महीना मत दीजिए, लेकिन हम लोग को काम से नहीं बैठाइए, हम लोग काम करेंगे और पेमेंट भी जो जब आपको इच्छा करेगा तब बढ़ाइए, नहीं इच्छा है हम लोग उसी से खुशी से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ड्यूटी दिया जाए।
हम लोग छोड़ के कहीं नहीं। इस मजबूरी को समझिए। और जब हम कहते हैं ना कि दलित उत्थान की बात कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठाने की वाली सरकार है, तो ये सब वही लोग हैं कि गंदे साफ़ करने वाले लोग हैं, टॉयलेट साफ़ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और सभी गरीब भी हैं और दलित भी हैं। लेकिन उन्हें जो है एक झटके में सरकार ने बाहर कर दिया, उनके कामों को याद नहीं रखा। और आप समझ सकते हैं जब एक मज़दूर ये बात कह रही हैं कि हमें पेमेंट भी अगर 3 महीने बाद भी मिलेगा वो भी चलेगा, हम पैसे बढ़ाने की ये मांग नहीं कर रहे, हमें केवल नौकरी पर रख लो। इस मजबूरी को समझने की ज़रूरत है। और आप जो लोग देख रहे हैं ना, इसे ज़रूर समर्थन करें, केवल देखें नहीं, शेयर करें। और इस बात को स्वास्थ्य मंत्री हो या सरकार, मुख्यमंत्री हो, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये आपसे कम से कम आप घर में बैठकर इतना तो ज़रूर कर सकते हैं इन लोगों के लिए। इसलिए कल से लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग इनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए आए। जब हमें पता चला तो हमने यहाँ पर पहुँचा और हमने कोशिश किया कि इनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। तो इसलिए आप सबसे भी ये अपेक्षा है कि आप अगर इन सवालों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इनके दर्द को अगर महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर जो है इसे मुख्यमंत्री तक और इस सरकार तक जगाने के काम करें कि जो लोग कोरोना संकट काल में अपना घर, परिवार, जान सब रिस्क में डालकर आपके साथ करें। वो जो आंटी बात कर रही थी ना कि हम अपने घर में पोते का जन्म हुआ लेकिन उसका मुँह देखने नहीं गए, यहाँ 24-24 घंटे अस्पताल में काम कर रहे थे ताकि मेरे ऊपर FIR ना हो जाए। तो वो सरकार जब संकट है, काम पर नहीं आने पर, 24 घंटे काम नहीं करने पर FIR करती है, लेकिन जब एक झटके में बाहर कर देती है तो उन अधिकारियों को कौन जवाब देगा कि आखिर किस हक से आपने बाहर कर दिया। तो आप लोगों से भी है। और आप देख लीजिए ये सारे जहाँ तहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये सारे कर्मी हैं, और कोई वार्ड गर्ल का काम करता था, कोई सफाई का काम करता था। और इनकी मजबूरी को देखिए और इनके मनोभाव को समझिए और इनके आंखों को देखिए। इसलिए आप सभी से है कि अगर आप गरीब की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो केवल बात ना करें, इनको करके भी दिखाएं कि हाँ सचमुच में आपके अंदर सरकार किसी का भी हो कि सच में जो है गरीबों के लिए, दलितों के लिए दर्द है। बाकी आपको समझना, ये सारे आपके ऊपर हवाले हैं। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण।